9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। आज डेट है 4 अगस्त 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। तो हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन। हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। हमने पहले भी पढ़ा था इसको, एक बार दोबारा आया है वर्कशीट, तो इसको पढ़ लेते हैं। जिज्ञासा दीदी, व्हाट आर सॉल्यूशंस? तो सॉल्यूशन होते क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या है? तो ज्ञान कहता है अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड सॉल्यूशन। हमने मिक्सचर के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। तो मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हिट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल के लिए शुगर सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन, एरिटेटेड ड्रिंक्स एंड ब्रास एट्सेट्रा। देयर आर टू पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो सॉल्यूशंस के टू पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो सॉल्वेंट होता है, ये जो सॉल्यूट है इससे ज़्यादा होता है, इसकी क्वांटिटी उससे ज़्यादा होती है। और ये जो और इसमें जो सॉल्यूट होता है उसको मिलाया जाता है। तो इसमें आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दे रखा है टू मेक एन ORS सॉल्यूशन स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर डिजॉल्व इन द वाटर। तो हम ORS सॉल्यूशन अगर बनाएंगे तो उसमें स्मॉल अमाउंट में क्या डालते हैं? शुगर और सॉल्ट डालते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? इसमें सॉल्वेंट होगा वाटर और सॉल्यूट क्या होगा? शुगर और सॉल्ट। आगे देखते हैं। जनरली सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज अ लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेज आर डिजॉल्व्ड। तो ये तीन टाइप्स में होते हैं, ये थ्री टाइप्स में होते हैं। एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड और गैस। ये बट इन नेचर, तो नेचर में बिसाइड्स लिक्विड सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो नेचर में हम देखें तो सॉलिड में क्या है? अलॉयज, मिक्स्ड मेटल्स और गैस सॉल्यूशन। और गैस में देखें तो एयर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, दे आर अरेस्टेबल इन नेचर। तो ये होमोजीनियस होता है और नेचर में अरेस्टेबल होता है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज सो स्मॉल। जो इसके पार्टिकल्स के साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई। हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन एंड thus अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट। हम अगर इस सॉल्यूशन से लाइट को ट्रैवल कराएं तो इसमें लाइट को पास कराएं तो हमें लाइट का जो पाथ होता है वो दिखाई नहीं देता। द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सॉल्यूशंस स्टेट विद एग्जांपल। तो हमने अभी पढ़ा, इसका आंसर देखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए शुगर सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन, ये जगह हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को डिफाइन करना है, तो हमने पढ़ा अभी। सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड। तो जिसमें सॉल्यूट को क्या किया जाता है? डिजॉल्व करा जाता है। और इसकी क्वांटिटी जो होती है, इट्स क्वांटिटी इज मोर देन ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बिलो गिवन आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम देम। तो यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन देख लें। तो बिलो गिवन आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम देम। Also mention whether they are solid, liquid or gas. Air, milk, water, Pepsi, humid air, sea water, pollutants in air. तो ये जो दे रखा है इसको हमें बताना है कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, और ये भी बताना है कि ये किस सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। इन तीनों में से ये भी बताना है। तो एयर है फर्स्ट, देखते हैं। तो इसमें आप क्या करना, पहले ऐसे लिख लेना सॉल्यूशन, सॉल्यूट, और यहाँ पर हो जाएगा जो भी दे रखे हैं नेम, और यहाँ पर उनका लिक्विड है, गैस है या फिर सॉलिड है। तो हमारा फर्स्ट है एयर। तो एयर में जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है? पार्टिकल होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? यहाँ पर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या होता है? एयर होता है। और ये किस में होता है? ये गैस में होता है। ये गैस
फिर मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर में सॉल्यूट होगा वाटर और मिल्क क्या होगा सॉल्वेंट, और ये लिक्विड स्टेट में होता है। फिर है ह्यूमिड एयर, तो ये इसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर होता है। यहाँ पर आप ये लिखोगे ह्यूमिड एयर में इसमें सॉल्वेंट होता है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और इसमें सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है एयर, और ये होगा गैस। ओके, अब यहाँ पर पेप्सी, तो पेप्सी में क्या होगा, इसमें केमिकल एंड जूस होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होगा पेप्सी में, सॉल्यूट होगा यहाँ पर केमिकल एंड वाटर, और सॉल्वेंट होगा यहाँ पे वाटर, और यहाँ पे होगा लिक्विड। ओके, अब नेक्स्ट है सी वाटर, तो सी वाटर में सॉल्यूट होगा सॉल्ट और सॉल्वेंट होगा वाटर, और ये लिक्विड स्टेट में होता है। पॉल्यूटेंट्स इन एयर, तो इसका होगा ये स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर सॉल्यूट होगा, और एयर में क्या होगा, एयर होगा सॉल्वेंट, और ये गैस में होता है, गैस स्टेट में होता है। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका आंसर देखते हैं। हमने अभी पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये पूरा आपको लिख लेना है, ये पूरा हो जाएगा इसका आंसर, फोर्थ का आंसर। ठीक है, ये फोर्थ का आंसर है, इसे पॉइंट में लिख लेना। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो इसका आंसर देखते हैं। तो फिफ्थ के आंसर में आप लिखोगे एक्वस सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग सॉल्वेंट इन वाटर, तो ये सॉल्वेंट में मिक्स करके वाटर, ये एक टाइप का क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो कम्प्लीटली उसमें डिजोल्व हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था, तो आज की वर्कशीट हो गई कंप्लीट।